नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा कि मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक राजा से कोई कारण पूछता, तब तक राजा वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक का वेश में उसकी दुकान पर पहुँचे। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसे चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत ही दुखी मन से होकर बताया कि मुश्किल से ही कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते तो हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन का गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीद कर कुछ नहीं लेके जाते। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्द ही मर जाए। राजा जल्द ही मर जाए और उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएंगी। वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार है, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा मरने पर उसके दिन बदल जाएंगे। अब मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था। दुकानदार को मार डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक अर्थात नेगेटिव विचार की तरंगें उस राजा पर वैसा ही प्रभाव डाला, जिससे उसके बदले में दुकानदार के प्रति उसके अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना ही कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ था कि उसने चंदन को अच्छी तरह से कागज़ में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया जहां राजा बैठा था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत ही खेद हुआ, दुख हुआ कि उसे दुकानदार को मारने का अवांछित विचार उनके मन में आया। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुणगान गाने लगा, जिससे सोने के सिक्के भेजकर
उसको गरीबी के अभिशाप से बचा लिया। कुछ समय बाद उसे अपनी उन कुलिष्ट विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार, ऐसे नेगेटिव विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। यदि दोस्तों हम दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक, वे पॉजिटिव विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगी। लेकिन यदि हम बुरे विचार, नेगेटिव विचार को पालेंगे तो वो विचार भी हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे। कर्म क्या है? हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं और हमारी गतिविधियाँ, हमारे सोच विचारों से ही हमारे कर्म बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।